आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये बॉडमास रूल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ओनली 5% स्टूडेंट्स ही इसको सॉल्व कर पाते हैं। पता है आपको? अगर आप उन 5% में आते हैं ना तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए और इसका जो आंसर आएगा वो निकाल के रखिए, ठीक है। बाकी मैं आपको आज जीरो से सिखाऊंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से। अब पूरा एकदम हीरो बन जाओगे आप, ऐसा बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सिखाऊंगी आपको। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। आप जीरो से हीरो ना बन गए ना तो कमेंट में लिख देना कि मैम अब समझ ही नहीं आया, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले बॉडमास की फॉर्म क्या होती है मैं आपको वो सिखा देती हूँ कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इधर देखिए, ये देखिए बी मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर ओ मतलब हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, जो ऑफ वाली कंडीशन हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में। देन डी हम डिवाइड करेंगे, फिर एम मतलब हम उसके बाद डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई का स्टेप करेंगे, एंड उसके बाद हम एडिशन का स्टेप करेंगे, एंड देन लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का स्टेप करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ब्रैकेट्स में भी बहुत सारी ब्रैकेट्स होती हैं, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स कौन कौन सी होती हैं ब्रैकेट्स देख लेते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले आता है बार। जब भी आपका कोई स्टेटमेंट, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 - 2 या कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हम जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती हैं या जिसे आप बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी ब्रैकेट्स की बात कि सबसे पहले बार सॉल्व होगा, फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर कर्ली ब्रेसेस सॉल्व होगी, एंड लास्ट में हमारा स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी। आ जाते हैं आप क्वेश्चन पे जल्दी से, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, आप देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो ब्रैकेट्स हैं इसको सॉल्व करेंगे, है ना, छोटी वाली ब्रैकेट को। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बाकी का स्टेटमेंट हम अपना सेम लिखेंगे, 15 माइनस ब्रैकेट -3। अब आप देखिए यहाँ पे ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, 0। और बीच में कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हाइड होता है, ठीक है। देन डिवाइड का साइन। देन अब हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, एंड 6 3 18, तो प्लस का हो गया हमारा 18, ठीक। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो 15, अब 0 की किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। देन डिवाइड, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले डिवाइड करेंगे, तो जब हम 23 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिवाइड के बाद आंसर आएगा वो आएगा 0 है। हमारा 15 है, तो जब 15 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15। तो 15 इज़ योर आंसर।